दोस्तों नमस्कार, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट ब्रजेश अरोड़ा। आज बात करेंगे रंगों की। रंग हमारे जीवन में काफ़ी अहमियत रखते हैं, तो हम देखेंगे कि किस रंग को किस कमरे में प्रयोग करना है, कौन से कमरे में कौन सा रंग किया जाना चाहिए। उससे पहले हम रंग की प्रकृति को समझते हैं, उसके गुण को समझते हैं कि कौन सा रंग किस तरह हमें प्रभावित करता है। अगर हम बात करें नीले रंग की, नीला रंग शांति, संतुष्टि, संवेदना, प्रेरणा, सच्चाई, दया, सुंदरता का प्रतीक है। दूसरी तरफ हम देखें लाल रंग को, लाल रंग बहादुरी, शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे दिमाग में बहुत तेजी से असर डालता है। यह गर्म रंग कहलाता है। इसकी प्रवृत्ति गर्म होती है, इससे उत्तेजना बढ़ती है। घर में बहुत ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग, ऑरेंज रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग की बात करें, सफ़ेद रंग प्योरिटी का प्रतीक है, सफाई, सादगी, खुले विचारों का प्रतीक है। इसके अलावा इंटीमेसी के लिए भी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसे आप दूसरे कलर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला रंग सकारात्मक सोच, स्थिरता, विकास, खुशी, प्योरिटी का सूचक है। बच्चों के कमरे में यह बहुत सूट करता है। ऑरेंज रंग की वही प्रकृति है जो लाल रंग की है। एनर्जी, कंफर्ट, सजीवता, अच्छी सेहत के लिए जाना जाता है, पावर के लिए जाना जाता है, खुशहाली के लिए। दीवारों पर ऑरेंज रंग करके हम उस क्षेत्र की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हरे रंग की बात करें, हरा रंग बलिदान, रिलैक्सेशन, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, विकास, डेवलपमेंट, इसके लिए प्रयोग किया जाता है और इससे पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने में बहुत योगदान मिलता है। दोस्तों अब हम देखेंगे चार्ट के द्वारा कि ये रंग किस हिसाब से वास्तु में प्रयोग किए जाते हैं। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारे मकान का नॉलेज का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है। इस पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव है। इस क्षेत्र पे देवता का आधिपत्य है, तो यह हम यहाँ सफ़ेद या नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह ईस्ट दिशा, पूर्व दिशा है, पावर का क्षेत्र है, रेन का क्षेत्र है, सूर्य का इस पर प्रभाव है। इस क्षेत्र के देवता इंद्र हैं, जो रेन के, बरसात के पानी के देवता हैं, इसलिए इस जगह का रंग भी नीला है। साउथ ईस्ट की बात करें, यह कैश, लिक्विडिटी, कैश फ्लो का क्षेत्र है। शुक्र ग्रह का प्रभाव है, अग्निदेव इस क्षेत्र के अधिपत्य हैं, इसलिए यह अग्निकोण कहलाता है और यहाँ का रंग, अग्नि का रंग संतरी रंग, लाल रंग प्रयोग किया जाता है। साउथ दिशा जस्टिस, न्याय का क्षेत्र है, मंगल ग्रह का प्रभाव है और यम इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व देवता हैं, जो मृत्यु के देवता कहलाते हैं। मंगल ग्रह का होने के कारण यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। साउथ वेस्ट पावर का क्षेत्र है, स्थिरता का क्षेत्र है, समृद्धि, सुख का क्षेत्र है। राहु का प्रभाव है, निरुति यहाँ के देव हैं। यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर रंग उसी हिसाब से कत्थई रंग, बिस्कुट रंग, डार्क ब्राउन या उसके शेड प्रयोग किए जाते हैं। यह पश्चिम दिशा आपके प्रसिद्धि की, आपके विश्वास की दिशा है। शनि यहाँ पर प्रभाव है और वरुण देवता हैं, जो रेन वाटर के देवता हैं, इसलिए यहाँ पर लाइट ब्लू या ब्लू कलर के शेड प्रयोग किए जाएंगे। यह नॉर्थ वेस्ट अपॉर्चुनिटीज, मौकों का कोना है, आपके अवसर प्रदान करता है। चंद्रमा का प्रभाव है और यहाँ पर वायुदेव के अधिपत्य है, इसलिए यहाँ पर मेटलिक कलर, वाइट कलर। हम आगे बात करेंगे कि रंगों की सहायता से कैसे वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है और रंगों के गलत प्रयोग से क्या वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अगर घर की सजावट में हम रंगों का ध्यान न रखें और कोई भी रंग कहीं भी यूज करें, तो यह हमारे घर की एनर्जी सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं
और सही रंगों के प्रयोग से हम अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम समृद्धि सुख ला सकते हैं। घर के रंग सीधे हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं, हमारी आंखों को सुकून देते हैं। अभी आप देखिए कि आप किस कमरे में कौन सा रंग कराएंगे। मास्टर बेडरूम, इसके लिए उपयुक्त जगह दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण है और इस पे कलर है ब्राउन, तो ब्राउन कलर या उसके सेट यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, इसका सही जगह है। हमारे घर का उत्तर पश्चिम का कोना वायव्य कोण और यहाँ पर कलर है मेटल कलर, तो मेटल कलर या सफ़ेद रंग या कोई धातु का रंग यहाँ पर किया जाएगा। बच्चों का कमरा बनेगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम के हिसाब से वहाँ कलर होंगे। अगर वह उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व की दिशा में बनता है तो वहाँ पे नीले या हरे रंग का प्रयोग होगा। किचन अगर आप आग्नेय कोण में रखते हैं तो वहाँ पे संतरी रंग का प्रयोग होगा। हॉल ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है, इस स्थिति में वहाँ पर नीले रंग या नीले रंग के सेट का प्रयोग किया जाएगा। घर के बाहर के रंग मालिकों के मुताबिक होने चाहिए और आप कोशिश करें कि घर पर ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग ना करें, ज़्यादा संतरी रंग का प्रयोग ना करें, काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि किसी के घर में क्लेश मचता है, बार बार घरेलू झगड़े होते हैं, कलह रहती है, इस स्थिति को हम वास्तु के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि उस घर का नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण में कुछ त्रुटि है। त्रुटि किस तरह हो सकती है? या तो आग्नेय कोण जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है, या साउथ वेस्ट जो पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है उस क्षेत्र में सिल्वर कलर या गोल्डन कलर या वाइट कलर का प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि वहाँ की एनर्जी खराब हो रही है। उसको बैलेंस करने के लिए आपको साउथ ईस्ट के क्षेत्र से नीले रंग को हटाना पड़ेगा। उसी तरह साउथ वेस्ट के क्षेत्र से आपको सिल्वर कलर या गोल्डन कलर हटाना पड़ेगा। इस वास्तु दोष का दूसरा कारण यह हो सकता है कि उस घर का आग्नेय कोण कुछ कटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। इसी तरह या तो नैऋत्य कोण कुछ कटा है या बढ़ा है, यह दोनों ही कोण इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि किस तरह उन मकानों में, उन प्लाटों में वास्तु दोष दूर करेंगे जिनके कोने बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं। दोस्तों, यह जो मैं उपचार बता रहा हूँ, केवल यह उपचार नहीं काम करेगा, लेकिन यह उपचार भी वहाँ किया जा सकता है। जैसे अगर किसी के मकान का, प्लाट का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर हरे रंग का प्रयोग करना होगा। और अगर यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर सिल्वर कलर का प्रयोग करना होगा। इसी तरह अगर उस मकान का, उस भवन का वायव्य कोण बढ़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर नीले रंग का प्रयोग करना होगा। और अगर वायव्य कोण कटा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ब्राउन कलर का प्रयोग करना होगा। इसी तरह साउथ वेस्ट कॉर्नर की बात करें, अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सिल्वर रंग का प्रयोग होगा। और अगर वह कोण कटा हुआ है तो उसकी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करना होगा। इसी तरह साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय कोण यदि बढ़ा हुआ है तो उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भूरे रंग का प्रयोग करना होगा। और यदि वह कोण कटा हुआ है तो वहाँ पर हरे रंग का प्रयोग करना होगा। मित्रों, इसमें अगर आपको कुछ कम समझ में आ रहा है तो आपको मेरा पिछला वीडियो एक बार देखना होगा
जो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। इस तरह हम वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और अपने घर के पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमें लाल रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अगर हमें किसी क्षेत्र की एनर्जी को बराबर करना है, उसके लिए किसी रंग का प्रयोग करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम उस कमरे की चारों दीवारों को उस कलर से रंगें। हम उस कमरे की उस दिशा की दीवार को जिस दिशा में दोष है वहां पर उपयुक्त रंग करके उसकी एनर्जी को बराबर कर सकते हैं। और रंग करने के अलावा वॉलपेपर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा उस कमरे की बेडशीट, उसका फर्नीचर, सोफा कवर, पर्दे, इनसे भी हम उस कमरे की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आगे और भी इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका ब्रजेश चंद्री।